वक्त हम आपको पूरी दुनिया से होली की सेलिब्रेशन दिखा रहे हैं, इटली हो, जापान हो, फ्रांस हो या फिर अरब कंट्री। अगर बात करें यूएई की बात करें तो भारत के बाद सबसे बड़ी जो है होली वहां पर मनाई जा रही है। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो पूरी वो बोतल, वो जो नहीं होती वो आग बुझाने वाली, वो जिससे स्प्रे किया जाता है, वो स्प्रे उनके पास था जिसके अंदर कलर्स थे, उससे छिड़क छिड़क के उन्होंने जो है ये होली मनाई है। इस वक्त तमाम मुसलमान और हिंदू सभी लोग मिलकर ये मना रहे हैं और जो लोग इस बात पे इतराज करते हैं कि पाकिस्तान में शायद हिंदू कम्युनिटी जो है उनको जानबूझ के टारगेट किया जाता है, तो भाई वो तमाम लोग ये देख लें कि आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे खड़े हैं, एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांट रहे हैं। इस्लाम के खिलाफ है ये सारा कुछ, तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दीन के खिलाफ जाकर, रमज़ान करीम है तो इनको ऐसा बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए था। ये हिंदुओं का है और दुबई में तो इस्लाम के हवाले से होना चाहिए था इस तरह कोई, लेकिन जो होली है वो हिंदुओं की है, तो इस तरह से ये बिल्कुल होली मनाने में क्या बुरा है। अगर दुबई की बात करें तो देसी और वलैती दोनों टच जो है आज हमने दुबई में देखा। दुनिया भर से लोग जो है दुबई फेस्टिवल होली का मनाने आते हैं। अगर हम भारत की बात करें, क्योंकि इस त्यौहार ने भारत में जन्म लिया और उसके बाद पाकिस्तान, ये कहाँ से ये सनातन के पास, इट इज सनातन मतलब इंडियन ज्यादा बेसिकली हिंदू तो आपने नाम दे दिया ना, बेसिकली इट इज सनातन धर्म, ठीक है। सेकेंडली इट स्टार्टेड नियर मुल्तान। और एक और चीज़ आपको बताऊं कि हमारा एक शहर है मिठी सिंध में, वहाँ पर आई थिंक मोर देन 80% जो पॉपुलेशन है दैट इज हिंदू। कि भारत के फेस्टिवल्स चाइना में कैसे सेलिब्रेट किए जाते हैं। आप सोचे ना, आप चाइनीज हैं, चाइनीज को आप देखेंगे होली मनाते हुए तो आपको कैसा लगेगा, लेकिन उन्होंने सेलिब्रेट किए। अच्छा, पहले मैं आपको जो है ना वो दिखाती हूँ पिक्चर्स जो कि मेरे पास मौजूद है इस वक्त, और होली की पूरी दुनिया से मेरे पास इस वक्त पिक्चर्स, ये देखें, ये हैं जी, ये प्राइम मिनिस्टर वहां के न्यूजीलैंड के, उन्होंने इस जगह पर जो है ये होली मनाई है। बड़े जय हिंद दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म के लिए होली कितना महत्वपूर्ण त्योहार है आप लोग जानते ही होंगे। इस बार होली कोई मुस्लिम कंट्री भी बहुत धूमधाम से मनाई है, जैसे दुबई, अमेरिका, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम भी मनाए। जो खबर सुन के पाकिस्तानी तो पागल हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान के नेता कुछ दिनों पहले पाकिस्तान में होली बैन कर दिए थे, क्योंकि उनका यह कहना है कि हम मुस्लिमों को इस रंग से दूर रहना चाहिए। फिर भी पाकिस्तान में जितने भी हिंदू हैं वो इस साल बहुत धूमधाम से होली मनाए। यह खबर हम नहीं, पाकिस्तान के यूट्यूबर ही बता रहे हैं कि जितने भी पाकिस्तान में हिंदू समुदाय के लोग हैं वो अच्छी तरीके से होली मना रहे हैं। और यह जान के हमें बहुत खुशी होगी कि पाकिस्तान में मुस्लिम यूट्यूबर हैं वो जाके होली खेल रहे हैं, यानी सनातन धर्म के फॉलो कर रहे हैं। साथ में विदेशी भी सनातन धर्म के बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं और सनातन धर्म के पसंद कर रहे हैं। तो वही देखते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक और भी क्या कुछ बोल रही है। बने वीडियो के मुस्लिम कल्चर्स अच्छे हैं बाकी कंट्रीज से। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर उनका एक त्यौहार आ गया, उसको सेलिब्रेट किया गया, तो उससे हमारा कल्चर खतरे में पड़ जाएगा? आपको ऐसा क्यों लगता है, बताइए। क्योंकि होली खेलना बेसिकली उनका कोई अपनी सुपरस्टिशियस होगी उनकी होली में। अगर आपको कभी मौका मिले होली सेलिब्रेट करने का हिंदू बहन भाइयों के साथ, आप करेंगी? देखिए, हमारे तो वैसे भी बाहर नहीं जाने देते, तो मौका ही नहीं मिलेगा। में हमारी हिंदू बरादरी अपने पूरे मजहबी जोशो खरोश से होली का त्यौहार सेलिब्रेट कर रही है। मैं इस वक्त मौजूद अपने हिंदू भाइयों के साथ, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनका ये त्यौहार किस तरह गुजर रहा है और पाकिस्तान में रहते हुए एज अ हिंदू मिनॉरिटी क्या इन्हें अपने तमाम तर राइट्स मिल रहे हैं। और ख़ासकर अगर हम बात करें तो हमारे साथ नीलेश मौजूद हैं जो कि इंडिया से पाकिस्तान आए हैं। तो इनसे जानते हैं कि इंडिया की होली तो हमने अक्सर टीवी चैनल्स पर देखी है, सोशल मीडिया पर देखी है, तो पाकिस्तान में कैसा लग रहा है इनको होली सेलिब्रेट करते हुए। नमस्कार। नमस्कार। नीलेश, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं। नीलेश, आप इंडिया कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ, कर्नाटका स्टेट से। और यहाँ पे 2-3 दिन पहले आया हूँ और बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत लोग ओपन माइंडेड हैं और हिंदूज़ को बड़ी आज़ादी है यहाँ पर। जैसे मुझे देखने में आया है, बड़े हिंदू अपनी आज़ादी से अपनी होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये सारे हमारे हिंदू भाई हैं। यहाँ हमारे साथ यहाँ पे मुसलमान भाई भी हैं जो बड़े जोश व खरोश से हमारे हिंदू भाइयों के साथ यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके खुशी में शामिल हैं। अच्छा नीलेश, क्या वजह थी कि आप इंडिया से स्पेशली पाकिस्तान आए और क्या आपको वीज़ा मिल गया इजीली? जी, वीज़ा कुछ टाइम लगा था, 1-2 महीने पहले मैंने कोशिश की थी, उसके बाद वीज़ा लग गया, जारी बात है। तो यहाँ पर मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ उन्होंने कहा कि आप आएँ देखें। उनके साथ मैं पहले से कांटेक्ट में था 2-3 साल से, तो
उनके कहने पे आ गया और देखा, यहाँ पे बड़ी खुशी हुई मुझे। मैं 2-3 दिन से लाहौर घूम भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। बड़े यहाँ पे लाहौर के जिस तरह लोग सुने थे हमने कि भाई जो कैसे जो लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही को नहीं, ये सच्ची बिल्कुल सच्ची बात है। आप जैसे यहाँ पे खूबसूरत लोग हैं। आई थिंक ऑफिशियली तो हो सकता है हुआ हो कभी, लेकिन मैंने आपको बताया कि एवरी ईयर वहां पे मनाई जाती है, ऐसा नहीं होता कि ना मनाया जाए। अच्छा, हुआ ये कि मेरे पास 2-3 वीडियोस यहाँ की जो बताने के लिए कि भाई यहाँ पर भी हुई है, होली मनाई है, तो उस वीडियो है, लेकिन वही वो जो है वो स्यापा पड़ गया, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रीम यार्ड को, और उसने जो है वो प्रॉब्लम देना शुरू कर दी। मैंने काफी कोशिश की है अभी कि जी ये वो भी वीडियोस जो क्लिप्स है मेरे पास, वीडियो क्लिप्स अपलोड हो जाएं, लेकिन जी वो वही जो कहते हैं कि जब ये प्रॉब्लम देते हैं तो फिर ऐसे ही होता है। और ये मैं एक बार फिर कोशिश करती हूँ। मैं आपको ना असल में चाइना की और नहीं जी फिर कोशिश कर ली मैंने, लेकिन पता नहीं वो बस छोड़ दें। मैं ऐसा करती हूँ कि इस प्रोग्राम के बाद अलग से इसको अपलोड करती हूँ, स्ट्रीम यार्ड के अलावा उसके अलग, तो वो हो जाएगी। एक मैं आपके लिए जो कैलिफोर्निया में होली हुई है वो, और चाइना में जो होली सेलिब्रेट हुई है वो करूंगी मैं। चलें, कैलिफोर्निया हो, अमेरिका, पूरे अमेरिका में होती है सेलिब्रेट, लेकिन चाइना में होती है या इस बार ही हुई है ये नहीं मुझे पता। उससे ये होता था कि एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे और फेस्टिवल्स होने चाहिए, आपको करीब लाते हैं, और ये कुर्बत जो है वो बहुत जरूरी है सबके लिए। सेलिब्रेशन अगर हम देखें पाकिस्तान और इंडिया का कल्चर मोस्टली सेम है। अगर आज होली की बात करें, क्योंकि करंट टॉपिक यही चल रहा है, उनका त्यौहार वर्ल्ड वाइड मनाया जा रहा है। फ्रांस हो, इसराइल हो, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, इवन दो पाकिस्तान भी। हम इंडिया के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, मुस्लिम कंट्रीज हो या नॉन मुस्लिम, हमारा कल्चर एज सच वैसा नहीं है। हाँ, हमें मुझे लगता है कि हमें नहीं प्रमोट करना चाहिए इतना ज्यादा उनका कल्चर, कि प्रमोट करें, लेकिन अपना अब कल्चर प्रमोट करें ना। ज्यादा है अब हर जगह। लेकिन माइनॉरिटीज़ का जो आपके वो हैं, तेरा बुनियादी जोग्राफी में हम पढ़ते आ रहे हैं, उसमें भी है कि अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हर तरीके से है। तो अगर हम माइनॉरिटीज़ को करेंगे तो हमें भी कल को जाके एज अ माइनॉरिटी अच्छा ही ट्रीट किया जाएगा। सो आई बिलीव दैट कल्चर इज समथिंग दैट शुड बी ट्रीटेड नॉट अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन, इट शुड बी सेपरेट फ्रॉम रिलीजन। बात करने का मकसद ये है, अगर हम सबसे पहले तो आप अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखें या आप इर्द गिर्द के कंट्रीज़ को देखें, यानी कि अगर आप पाकिस्तान देख लें, साथ में चाइना देखें, एक साइड पे अफगानिस्तान देखें, एक साइड पे इंडिया देखें, तो इस रीजन में अगर कोई आफ्टर चाइना के बाद कोई हेजमन कंट्री है ना जो इन्फ्लुएंस रखती है, तो वो इंडिया है। और डेफिनेटली जो एक हेजमन कंट्री है, जब वो इन्फ्लुएंस रखती है तो आप ज़रूरी है आप उसके कल्चर को भी प्रमोट करेंगे, आप उसके साथ ट्रेड एग्रीमेंट भी करेंगे, आप उसकी सारी रवायात जो हैं उसको भी अपने अंदर ढालेंगे। क्योंकि अगर आप देखें एक यूएस जो कि बहुत दूर है, चलो ये तो हमारी बिल्कुल बॉर्डर के साथ है, यूएस इतना दूर होने के बावजूद भी पाकिस्तान में इन्फ्लुएंस रखता है। अगर आपको एक लफ्ज़ एब्सोल्युटली नॉट महंगा पड़ सकता है, इसका मकसद है कि कोई ना कोई ताकत है जो आपको जो इन्फ्लुएंस कर रही है आपकी कंट्रीज़ को, जो नैरेटिव शेप कर रही है आपको लोगों का। तो यही मकसद है, जब आपके बिल्कुल बॉर्डर पे एक कंट्री मौजूद है जिसका आपके साथ कंपैरिजन ही नहीं बनता, जो कि इंतहा का इस वक्त जो है आप समझ लें कि तरक्की याफ्ता ममालिक में आता है। अगर आप यूएस और चाइना के बाद कोई देखेंगे हेजमन कंट्री, तो रशिया और इंडिया ही नजर आती है। तो सबसे बड़ी वजह ये है कि जब एक कंट्री जो पावरफुल है वो जब आपके करीब है तो ज़रूरी है कि आप उसकी रवायात को भी ढालेंगे, आप उसकी बात को भी मानेंगे, क्योंकि यही वजह है जो आपकी ट्रेड। अरेबिया के अंदर होली सेलिब्रेट की गई है, वहाँ के ऑफिशियल्स ने भी होली सेलिब्रेट की है, क्योंकि होली चल रही है। होली एक हिंदू फेस्टिवल है। आप इस हवाले से क्या कहेंगी? बहुत सी वीडियोस, बहुत सी तस्वीर सऊदी अरेबिया से, दुबई से, अरब ममालिक से सामने आ रही हैं, जहाँ बहुत खुशी से इस फेस्टिवल को मनाया जा रहा है। क्या कहेंगी आप? मैं कहना चाहूँगी जैसे कि रमज़ान करीम है और ये तो हिंदुओं का है सारा फेस्टिवल, ये जो है होली, तो इनको इस तरह से नहीं मनाना चाहिए था। इस्लाम के ख़िलाफ़ है ये सारा कुछ, तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दीन के ख़िलाफ़ जाकर रमज़ान करीम है तो इनको ऐसा बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए था। ये हिंदुओं का है और दुबई में तो इस्लाम के हवाले से होना चाहिए था इस तरह कोई, लेकिन जो होली है वो हिंदुओं की है, तो इस तरह से ये बिल्कुल होली मनाने में क्या बुरा है? ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। जैसे अब रमज़ान चल रहा है तो रमज़ान में तो इस तरह के फेस्टिवल नहीं करने चाहिए, इनमें अवॉइड करना। रमज़ान में लोग शादियां करते हैं, बहुत कुछ होता है रमज़ान में, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह का मैंने आज तक